जेठानी जी की चालाकी जब समझ आई। वीना की शादी को कुछ महीने ही हुए थे। वह ससुराल के लोगों का स्वभाव ठीक से जान नहीं पाई थी, पर उसने इतना जरूर महसूस किया कि उसके पति और ससुर जी को छोड़कर बाकी सभी का स्वभाव कुछ ठीक नहीं है। उनमें इधर की बात उधर करने की आदत है। सामने से कोई कुछ नहीं कहता, पर पीठ पीछे दूसरों की बुराई करने की बुरी आदत थी। इस काम में वीना की जेठानी पूरी माहिर थी। वीना का स्वभाव इससे बिल्कुल विपरीत था। वह जो भी बात करती सामने करती। किसी के पीठ पीछे उसकी बुराई करना उसे पसंद नहीं था। इसी बात का फायदा उसकी जेठानी उठाने लगी। घर वालों के सामने वीना की बुराई करती और वीना के आगे घर वालों की बुराई करती। जब वीना कहती मुझे तो ये लोग ऐसे नहीं लगते, वह तुरंत कहती तुम अभी नहीं हो, इनको नहीं जानती हो। ये लोग सबके सामने अच्छे बनने का नाटक करते हैं, अभी तुम्हारे सामने अच्छे होने का दिखावा कर रहे हैं। वीना उनकी बात चुपचाप सुन लेती, पर कोई जवाब न देती। इसी बीच उसकी विदाई हो गई और वह मायके चली गई। एक सप्ताह बाद जब वह लौटी तो किसी ने भी उससे ठीक से बात नहीं की। उसने अपनी सास के पैर छुए तो उन्होंने मुंह बनाकर कहा ठीक है, जब मन में सम्मान ना हो तो पैर छूने का कोई मतलब नहीं है। वीना चौंक गई और बोली क्या बात है अम्मा जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आपके सम्मान को ठेस पहुंची है? उसकी सास कोई जवाब देती तभी जल्दी से उसकी जेठानी वहां आकर कहने लगी अरे क्या बात लेकर बैठ गई अम्मा, अभी थक हार कर आई है, इसे आराम करने दीजिए, बातें तो बाद में भी होती रहेंगी। और उसे लेकर उसके कमरे में चली गई। वहां जाकर बोली देखा, मैंने कहा था ना, ये लोग ऐसे ही बिना बात ताने देकर अपमानित करते रहते हैं। तुम भी पलट कर जवाब दे दिया करो, मैं तो यही करती हूँ, तभी ये लोग ठीक रहेंगे। वीना ने कहा मुझे जवाब देना नहीं है, पर अम्मा जी से पूछना जरूर है कि वह नाराज किस बात पर हैं। वीना सोचने लगी कहीं भाभी ने तो कुछ मेरे खिलाफ नहीं बोल दिया है। फिर सोचा वह ऐसा क्यों करेंगी, भाभी ठीक कहती हैं, इन लोगों का स्वभाव ही अच्छा नहीं, बहू को अपमानित करके खुश होते हैं। वह अभी सोच ही रही थी कि उसकी जेठानी ने जल्दी से कहा नहीं नहीं, अम्मा जी से कुछ ना पूछना, नहीं तो घर के सभी लोग तुमसे नाराज हो जाएंगे। इस घर में अम्मा जी की ही चलती है, कोई भी उनकी किसी बात पर सवाल नहीं उठाता। तुम भी ऐसा ना करना, सबसे ज्यादा तो देवर जी ही नाराज हो जाएंगे। तुम्हारी अभी नई नई शादी हुई है, अभी कोई बात ना करना, नहीं तो तुम दोनों में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा, क्योंकि देवर जी अम्मा को बहुत आदर देते हैं। समझाना मेरा काम है, आगे जैसी तुम्हारी मर्जी। वीना उनका चेहरा देखती रही, बोली कुछ नहीं। जब वीना ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई तो उसकी जेठानी वहां से चली गई। पर वीना की समझ में नहीं आ रहा था कि उसने कहा क्या है जो सासू माँ इतनी नाराज है। कुछ देर बाद उसके पति आ गए। उसको उदास देखकर बोले क्या बात है? उससे रहा नहीं गया और उसने सब बात बताई और कहा भाभी कह रही थी कि अम्मा ऐसे ही तानों से बात करती हैं। नहीं, मेरी माँ ऐसी नहीं है, पति ने जवाब दिया। वह किसी और बात से परेशान रही होंगी और तुम्हें सुना गई। इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान ना दो। उसने भी सोचा शायद यही बात हो और वह सामान्य हो गई, पर यह सिलसिला जारी रहा। वह आए दिन किसी न किसी बात पर नाराज हो जाती। उसके साथ ननद और देवर का व्यवहार भी ठीक नहीं रहता। वह जब भी अपनी सास और ननद से इस बारे में बात करने की कोशिश करती, उसकी जेठानी बात ना करना देती, और जब वह सास के पास जाती तो जेठानी जी वहीं बैठी रहती। अब वीना की समझ में आने लगा था कि इन सब के पीछे जेठानी जी का ही हाथ है, पर वह समझ नहीं पा रही थी कि अपनी शंका किससे कहे। जेठानी जी का सीधे सीधे नाम भी नहीं ले सकती थी। पति से बात करे तो वह कहीं नाराज ना हो जाए, वह करे तो क्या करे, यही सोचकर वीना बहुत ही परेशान रहने लगी। घर में उसके पति और ससुर के अलावा सब उसे बात बात पर अपमानित करते रहते।
जब उसके बर्दाश्त की सीमा समाप्त होने लगी तो उसने सोचा, आज रात मैं अम्मा जी से जरूर बात करूंगी। उसे पता था कि आज उसके पति और ससुर किसी शादी में जाने वाले हैं। अम्मा अपने कमरे में अकेली रहेगी। आज वह अपनी सास से पूछेगी जरूर कि ऐसा उसने क्या कहा और क्या किया, या जो सभी उससे ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। फिर अंजाम चाहे जो हो देखा जाएगा। अभी उसने पूछने का मौका ही नहीं मिला कि शाम को उसके जेठ अम्मा से उसकी बुराई करने लगे। वह अपने कमरे से आ रही थी। उसने सुना वह कह रहे थे, इस औरत ने घर में आते ही अपने पराये की बात शुरू कर दी। अम्मा ने कहा, क्या हुआ, कौन ऐसी बात कर रहा है? उसके जेठ बोले, वीना, उसने रेनू का अपमान किया है। वह उसे बात बात पर सुनाती है कि वह अपने मायके से कुछ नहीं लाई है। रेनू अपने कमरे में रो रही है। अच्छा, इसने ऐसा कहा? अम्मा बोली। फिर कहने लगी, हाँ, यह कुछ भी कह सकती है, बहुत ही घमंडी औरत है। इसने बड़ी बहू से आते ही कहा था कि मैं अपने मम्मी पापा की इकलौती बेटी हूँ, मैं किसी से दबकर रहने वाली नहीं हूँ, इन लोगों से भी नहीं दबूंगी, इन्हें मुझसे दबकर रहना पड़ेगा। इस घर में मेरा पति सबसे ज्यादा कमाता है। इसके माँ बाप ने ना जाने कैसे संस्कार दिए हैं, इस लड़की को किसी की इज्जत ही नहीं करती। और दूसरी तरफ मेरी बड़ी बहू रेनू कितनी संस्कारी है। यह सुनकर रीना समझ गई, इन लोगों के दिल में उसके खिलाफ नफरत जेठानी ने भरी है। उसने सोचा यह अच्छा मौका है अपनी बात कहने का। उसके मम्मी पापा को भी सुनाया जा रहा है। अब वह चुप नहीं रह सकी और उन लोगों के सामने आकर कहने लगी, मैंने और मेरे माँ बाप ने क्या किया है जो आप लोग उन्हें ताना मार रहे हैं? बिना कोई बात जाने समझे बोले जा रहे हैं। मैंने यह सब बात किससे कही है और कब? सास ने कहा, बड़ी बहू से तुमने ये बातें कही हैं, तो ठीक है, भाभी जी को बुलाइए, वह यह बातें मेरे सामने कहे। मैंने कब कहा है और क्या कहा है? वीना को अब तक अपनी जेठानी की चाल समझ आ गई थी कि वह उसे सबकी नज़रों में गिराने के लिए झूठ बोलती रही है और खुद को एक आदर्श बहू साबित करना चाहती है, जिससे घर में उनका वर्चस्व कायम रहे और वह बुरी बनी रहे। पर वीना ने भी ठान लिया था, आज तो वह जेठानी जी के चेहरे से नकाब उतार कर रहेगी। सास ने जेठानी जी को आवाज लगाई। उनके आते ही वीना ने पूछा, भाभी, मैंने आपके मायके से आए सामान को लेकर क्या बात कही है, बताइए, और कब कही है? वह इस बात के लिए तैयार नहीं थी, सक पका गई और बात को टालते हुए कहा, इन बातों को छोड़ो, यह सब तो होता ही रहता है, मैंने इन बातों का बुरा नहीं माना। वीना ने कहा, नहीं, आज आपको बताना पड़ेगा, मैंने आपसे घर वालों के लिए क्या कहा है। वह कुछ बोल ही नहीं पाई क्योंकि उनके द्वारा कही सभी बातें झूठी थी। तब वीना ने कहना शुरू किया, यह सब बातें मैंने नहीं, इन्होंने कहा है। इन्होंने पहले दिन ही मुझसे कहा, आप लोग दहेज के लालची हो, उनके माँ बाप ने दहेज नहीं दिया तो आप लोग इन्हें परेशान करते हैं। मैं घर का काम ना करूं क्योंकि मैं अपने साथ दहेज लाई हूं। जब मैंने कहा यह दहेज थोड़ी है, यह तो हर माँ बाप अपनी बेटी को देते हैं। यह हर समय मुझे आप लोगों के खिलाफ भड़काती रहती थी। मुझे नहीं मालूम था कि यह इतनी चालाक, झूठी और चुगलखोर है। कहती स्वयं है और लगाती दूसरे का नाम है। उसने कड़कदार आवाज में अपनी जेठानी से कहा, आज के बाद आपने ऐसा किया तो ठीक नहीं होगा। और अम्मा जी, आपने मुझसे पूछा क्यों नहीं? आप तो घर की बड़ी हैं, आपके लिए तो दोनों बहुएं बराबर हैं। आपने पूरे अधिकार से मुझसे पूछा तो होता, तब आपको सच का पता चल जाता, कौन सही है और कौन गलत। पीठ पीछे चुगली करना मेरे संस्कार में नहीं है। मैं इस घर की बहू हूँ, कोई नौकरानी नहीं जो बिना गलती के भी ताने और अपमान सहती रहूं। आज के बाद आपकी चहेती बहू अगर मेरे बारे में कुछ भी कहे तो सीधे मुझसे पूछ लीजिएगा। अगर मैंने कहा होगा तो सच बता दूंगी, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल सकती और गलत बात बर्दाश्त भी नहीं कर सकती। आप लोग इज्जत देंगे तो मैं उससे कई गुना आपकी इज्जत करूंगी। अगर आप लोग बिना बात मेरा अपमान करेंगे तो मुझे जवाब देना आता है।
यह कहकर वीना अपने कमरे में चली गई। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। सास ने जब जेठानी को गुस्से में देखा तो वह सिर नीचे कर चली गई। जेठ ने भी अपनी पत्नी को गुस्से में देखा और बाहर चले गए। जेठानी को वीना से ऐसी उम्मीद नहीं थी। अब वह शर्मिंदगी के कारण किसी से नजर नहीं मिला पा रही थी। वीना बहुत खुश थी। आज सबको असलियत का पता चल गया था, कौन सही है और कौन गलत। इतने दिनों बाद सास ने भी अपनी बड़ी बहू का असली रूप देख लिया था और वह अपनी गलती सुधारने वीना के कमरे की ओर चल पड़ी। यह कहानी हमें बताती है कि कोई भी बात मन में रखकर रिश्तों को खराब नहीं करना चाहिए। दिल की बात कहकर रिश्तों में आने वाली दरार को खत्म कर देना चाहिए। कुछ लोगों का काम ही लोगों को भड़काना होता है। ऐसे लोगों से सावधान रहें। आपको ये कहानी कैसी लगी यह कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।